अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो भाई फाइनली जिस वीडियो का सबको इंतज़ार था वो वीडियो आ गई है। मुझे इतने कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ सफ़ायर से शॉपिंग कैसे करनी है उस पर वीडियो बना दें, तो मैंने कहा भाई फटाफट से बना दूँ। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको शेयर कर दूँ कि सफ़ायर ने जब वेबसाइट पर मैंशन किया है कि सेल है, तो इसमें सारी न्यू कलेक्शन के बैनर्स लगे हैं, यानी न्यू ईद उल अज़हा कलेक्शन, जिसमें आयज़ा खान वाले ड्रेसेस को भी उन्होंने ना पिक्चर्स में शो किया है। तो माइट भी पॉसिबल चांसेस हैं कि आयज़ा खान वाली कलेक्शन पे भी सेल लग जाए, क्योंकि अगर सेल ना लगती होती तो वो ये है कि वो हानिया वाले ड्रेसेस पे लगा देते बैनर, लेकिन उन्होंने आयज़ा खान वाले कलेक्शन पे बैनर्स लगाए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि सेल लग जाए। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या काम करना है, और ये काम आपने आज ही करना है, ये काम कल नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले आपने सफ़ायर की वेबसाइट पे बना लेना है अपना अकाउंट। आज क्यों होगा? क्योंकि कल अकाउंट बनाने की ऑप्शन नहीं आती, आज ही आती है। सबसे पहले आपने गूगल पे लिखना है सफ़ायर लॉगिन। जब सफ़ायर लॉगिन आएगा तो यहाँ पे नीचे आपके पास 2-3 ऑप्शन आएंगे। पहले वाला ऑप्शन आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, जिसमें सबसे पहले आपने अपना फुल नेम, ठीक है, फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना कंप्लीट फ़ोन नंबर, और वही फ़ोन नंबर रखना है जो आप एक्टिव हो, जिस पर राइडर कॉल करके आपका एड्रेस वगैरह कंफर्म कर सकें। ये चीज़ें साथ साथ डालनी है। फिर अपना कंफर्म ईमेल, ताकि जैसे आप ऑर्डर प्लेस करें आपका ईमेल जो है उस पर आपको एक ईमेल आ जाए कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है, ठीक है। और अपना एक पासवर्ड आपने सिलेक्ट कर लेना है, जो आपने कहीं लिख के रख लेना है, ठीक है। और कंफर्म पासवर्ड में भी सेम वही पासवर्ड आपने डालना है, ठीक है। ये करके आपने अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है। जब आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा ना, तो फिर इसका मतलब जब भी आप शॉपिंग करेंगे ना, आपका अकाउंट खुला होगा और सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फ़िल हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि सेल के दौरान जब आप शॉपिंग करते हैं तो आपका टाइम कम से कम लगेगा, ठीक है। अब ये मैं अकाउंट मैंने रजिस्टर कर लिया है, ठीक है। ये यहाँ पे इस अकाउंट पे मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। मैं क्योंकि शुरू से दोबारा सारा बना रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो मैं यहाँ पे कोई और अकाउंट न्यू बना लेती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ये अकाउंट रजिस्टर हो गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है एड्रेस डिटेल्स एंटर करना, ठीक है। एड्रेस डिटेल्स एंटर करने से क्या होगा कि एड्रेस भी ऑटोमेटिकली खुद ही एंटर हो जाएगा फिर जब आप ऑर्डर करेंगे, अगर आपका अकाउंट लॉगिन रहता है तो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जाना है शिपिंग एड्रेस बुक में और मैनेज वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पर आपने ऐड न्यू एड्रेस पे जाना है, ठीक है। सबसे पहले अपना एड्रेस टाइटल डाल दें कोई भी, ठीक है। फिर अपना फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंप्लीट एड्रेस आपने फिर से एंटर कर देना है। फिर अपनी सिटी, अपना पोस्टल कोड और अपना प्रोविंस, सारा कुछ आपने यहाँ पे पहले से ही सेव कर लेना है, ठीक है, ताकि ऑर्डर करने में आसानी हो। ये सारी चीज़ें आप पहले से डाल लें। यहाँ पे मैं एड्रेस कोई भी अभी लिख रही हूँ, लेकिन आपने अपना वही एड्रेस लिखना है जहाँ पे आपने अपना ऑर्डर डिलीवर कराना है, और कंप्लीट एड्रेस लिखना है ताकि कुछ भी मिसिंग ना हो। ताकि सेल के दौरान अक्सर पार्सल कैंसिल भी हो जाते हैं, तो अगर आप सही एड्रेस डालेंगे तो फिर पार्सल कैंसिल होने के चांसेस नहीं होते। ये आपने अपना एड्रेस डाल दिया, प्रोविंस सेलेक्ट कर लिया, देन आपने यहाँ पर सिटी डाल देनी है और अपना पोस्टल कोड। अगर आपको अपना पोस्टल कोड नहीं पता तो आप अपना एरिया गूगल पे सर्च करें और साथ आगे लिखें कि इस एरिया का पोस्टल कोड क्या है, तो वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपने अपना फ़ोन नंबर डालना है और देन इस एड्रेस को कर देना है सेव, ठीक है। सेव करने के बाद ये होगा कि जब आप ऑर्डर करेंगे फ़ौरन आपकी सारी डिटेल्स खुद ब खुद सफ़ायर को पता चल जाएंगी और वो खुद ब खुद एंटर हो जाएंगी। आपको मैनुअली एक एक चीज़ टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आपने अपना अकाउंट बना लिया। अब ये आपका अकाउंट हो गया है सेव और यहाँ पे लॉगिन ही रहेगा। कल जब आप सेल से शॉपिंग करेंगे तो ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएंगी। बात कर लें अगर अब सेल की, मैं आपको पहले यहाँ पे ना कुछ ऑर्डर करके दिखाती हूँ, कैसे दिखाती हूँ कि कैसे सारी डिटेल्स खुद ब खुद एंटर हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये सूट ऑर्डर कर रहे हैं, इसे हमने करना है ऐड टू कार्ट, ठीक है। ये कर लिया हमने ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद नीचे आना है, नीचे आके प्रोसीड टू चेकआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। और ये देखें सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली एंटर हो गई हैं, कुछ भी नहीं डालना पड़ा, ठीक है। देन नीचे आना है आपने, देन आपने प्रोसीड करना है, प्रोसीड टू डिलीवरी वाले ऑप्शन पे, ठीक है। देन प्रोसीड टू पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करनी है और प्लेस ऑर्डर कर दें। देखें बस इतना सा काम है, ठीक है। लेकिन ये है कि जब सेल लगती है तो ब्राउज़र्स डाउन होते हैं, वेबसाइट्स डाउन होती हैं, इंटरनेट डाउन होता है, तो ये प्रोसेस भी बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट ब्राउज़ ही नहीं कर रहा होता, वेबसाइट ही नहीं चल रही होती, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन वो जो टाइम है ना, कि वो जो एंटर करने का डिटेल्स, वो टाइम आपका बच जाता है।
बाकी यहाँ से आप डिफरेंट फ़िल्टर्स लगा के फ़िल्टर कर सकते हैं कि आपको किस तरह की कलेक्शन चाहिए। जैसे अगर आपको 2 पीस चाहिए तो आप 2 पीस का फ़िल्टर लगा लें, 3 पीस चाहिए तो 3 पीस का फ़िल्टर लगा लें, उसके अकॉर्डिंग करना। लेकिन ये है कि वेबसाइट के बैनर्स पे उन्होंने आयज़ा खान वाली कलेक्शन डाली है, तो माइट बी पॉसिबल मैरून और उस पर भी सेल आ जाए। कुछ कंफर्म नहीं होता क्योंकि ये सफ़ारी की मर्ज़ी है कि उन पर डिस्काउंट आना है या नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि चांसेस हैं क्योंकि इसीलिए उन्होंने बैनर्स पे वो इमेजेस लगाई हैं। बाकी अगर आप प्राइस हाई टू लो करेंगे तो सारे जो एक्सपेंसिव इनके सेमी फॉर्मल और लग्जरी कलेक्शन के आर्टिकल्स हैं वो आ जाएंगे। प्राइस लो टू हाई करेंगे तो सारे सस्ते सस्ते जिसमें ट्राउज़र्स, सिंगल शर्ट्स, प्रिंटेड 2 पीस सारे रीज़नेबल प्राइस में आ जाएंगे। ये फ़िल्टर्स लगाने से क्या होता है कि पूरी वेबसाइट आपको एक्सप्लोर नहीं करनी पड़ती, तो जल्दी से आपको जो भी डिज़ायर्ड आर्टिकल है वो मिल जाते हैं। तो इन फ़िल्टर्स का ज़रूर यूज़ किया करें, ठीक है। जैसे ये वाला देखें, ये सिंगल शर्ट है, अभी इसकी 1590 प्राइस है, यानी 1650 आ जाना इस पर, और 50 के बाद 800 की ये शर्ट मिल जाएगी, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, नीचे ये वाली जो सिंगल शर्ट्स हैं जो 1200 की हैं, ये भी 800, 700, 900, ज़्यादा से ज़्यादा 1100 की रेंज में आपको मिल जाएंगी। इस तरह के ट्राउज़र्स आपको बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे, ठीक है। यानी सेल होनी इस दफ़ा बहुत अच्छी है। कल लग रही है शाम को ऑनलाइन और परसों लगेगी इन स्टोर्स, ठीक है। देन आप देखें यहाँ पे और भी बहुत सी कैटेगरीज़ हैं, अनस्टिच, स्टिच, इनकी वेस्ट कलेक्शन, इनकी स्लीप वेयर्स, मॉडेस्ट वेयर्स, इनके फ्रेगरेंसेस, परफ्यूम्स और शूज़, बैग्स, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, ठीक है। अब आयज़ा खान वाले कौन कौन से ड्रेसेस हैं, मैरून के चांसेस बहुत कम है क्योंकि मैरून ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक है। इसके चांसेस हैं, इसके वो जो पिंक वाला था, ब्लू वाला था, ग्रीन वाला था, माइट पे पॉसिबल कि उन पे थोड़ी थोड़ी सेल आ जाए, लेकिन ये भी चांसेस हैं कि वो रीप्रिंट हों क्योंकि जिन ड्रेसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा सेल हो रहे होते हैं, वो डेफिनेटली रीप्रिंट होके आते हैं। क्वालिटी थोड़ी ऐसा होता है कि जैसे 8 और 10 में फ़र्क होता है ना, ऐसे क्वालिटी में फ़र्क होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ऑब्वियसली सफ़ाई नहीं बनाया तो आप ये नहीं कह सकते कि फ़र्क होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी गुजरा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ड्रेसेस की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। मेरे साथ वैसे कभी बुरा एक्सपीरियंस नहीं गुजरा। रीप्रिंट ड्रेस भी मुझे सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मतलब वैसे ही इतना कोई ख़ास डिफरेंस आप नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन ये आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि यार ये रीप्रिंट होंगी या नहीं। ऑब्वियसली अगर एक चीज़ आई सफ़र के स्टॉक में और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई, तो वो दोबारा स्टॉक में किस तरह से आएगी, ऑब्वियसली रीप्रिंट होके आएगी, ठीक है। तो रीप्रिंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि सफ़ाई के ड्रेसेस ख़राब होते हैं या कोई रेप्लिका होते हैं। सफ़ाई के ड्रेसेस होते हैं वैसे ही ड्रेसेस होते हैं। ये भी इनकी दुल्हा कलेक्शन है और इसमें से भी सिलेक्टिव आइटम्स पे डिस्काउंट आएगा 20% या 25%, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको अब सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि आप लोगों ने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, सारी डिटेल्स कैसे एंटर करनी है। और मतलब ये वाला तरीका अगर आप यूज़ करेंगे ना तो शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, ठीक है। अगर आपको अकाउंट लॉगिन करने की समझ नहीं आ रही तो आप वैसे कहीं पर अपना पूरा एड्रेस लिख के इसको कॉपी करके रख लें और फिर डायरेक्ट पेस्ट कर दें, ये भी एक तरीका होता है। अगर लॉगिन वाला ऑप्शन समझ नहीं आता तो आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके भी टाइम को बचा सकते हैं। बाकी ये थी आज की वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।